आज मैं आपको लाहौर की असल हीरा मंडी दिखा रहा हूँ। मूवीज़ में तो आपने बहुत फैंटेसाइज किस्म की चीज़ें देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको असल लाहौर की हीरा मंडी दिखाने लाया हूँ और इस टाइम मैं वहीं पर मौजूद हूँ। अगर आपने लाहौर की हीरा मंडी देखनी है तो आप टकसाली गेट से आते हुए यहाँ पर दो मेन गलियाँ हैं, वहाँ पर आप आ सकते हैं। और इस टाइम मैं उन गलियों के एंड पे खड़ा हूँ और दूसरी तरफ बादशाही मस्जिद के बैक साइड पर ये मौजूद है। और मेरे सामने का जो व्यू है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक गली है ये वाली और दूसरी गली है ये वाली। तो मैं दोनों गलियों में आपको लेके जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि आज की हीरा मंडी कैसे लगती है। 15 सेंचुरी और 16 सेंचुरी में जब मुग़लों ने बनाया था, ज़ाहिर है उस टाइम पे चीज़ें और तरह थी, लेकिन आज हम आपको रियल लाहौर की जो करंट मंडी है वो दिखाएँगे। ख़ास तौर पर आपने वो सीज़न देखा है हीरा मंडी, उसमें बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाइड किस्म की हीरा मंडी दिखाई है और वो रियलिटी से शायद काफ़ी दूर है। तो हम एक रियल हीरा मंडी देखने आज लाहौर में आपको मैं लेके चलता हूँ। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं लाहौर की हीरा मंडी। पिया को मना मानत नाही रे, पिया को मना मानत नाही रे, पिया को मना। ये जो आपके सामने गेट नज़र आ रहा है ये मलिका तरन्नुम नूरजहां का घर है और ये ऊपर लिखा हुआ है इनके बारे में यहाँ मलिका तरन्नुम नूरजहां का ओरिजिनल नाम था अल्लाह वसाई और 1926 से लेकर 2000 तक ये तो उनकी एज है। और यहाँ ये रही थी 1938 से 1942। तो जी इस टाइम पे हम बिल्कुल हीरा मंडी के दिल में मौजूद हैं और हीरा मंडी का नाम जो काफ़ी बाद में पड़ा था, लेकिन सबसे पहले जो इसका नाम 15 सेंचुरी 16 सेंचुरी में था वो शाही मोहल्ला था। और शाही मोहल्ला काफ़ी बड़ा था उस टाइम पे। ख़ास तौर पे शाही महल के रोशनाई गेट से अब जब बाहर आते हैं, जहाँ पर अभी मॉडर्न अनारकली फूड स्ट्रीट है, तो वो जो जगह थी वो शाही मोहल्ला कहा जाता था। और वहाँ पर बहुत खूबसूरत जो कोठे जिसको आप कहते हैं प्रॉपर, वो हुकूमत की तरफ से, रॉयल कोर्ट की तरफ से दिए गए थे, जहाँ पर एक कल्चर था कि तवाइफ़ें नाचती थीं और ट्रेन करती थीं। और उनको जो ट्रेन करते थे वो उस्ताद जी कहलाते थे और ख़वातीन को ट्रेन किया जाता था कि रॉयल कोर्ट में उनका डांस वगैरह होता था। लेकिन ये जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये बाज़ार हुस्न था और ये अंग्रेज़ों की इख्तरा है और हीरा मंडी इट्सेल्फ कोई चीज़ नहीं थी। चूँकि रंजीत सिंह के दौर में हीरा सिंह जो थे वो पंजाब के प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने इकोनॉमिकल हब बनाने के लिए इस जगह को मंडी बना दी, गला मंडी। तो नीचे जितनी दुकानें होती थीं ये गला मंडी की दुकानें होती थीं, जिसकी वजह से इसका नाम हीरा सिंह की मंडी पड़ गया और वो वक्त के साथ साथ उसको हीरा मंडी कहते थे। और ये जो ऊपर कोठे आपको नज़र आ रहे होते थे, जो मेरे बैक पे भी आपको नज़र आ रही हैं, ये अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट होते थे। क्योंकि पुराने ज़माने में लोग 3-3 महीने 4-4 महीने या साल पूरा ट्रैवल करके सेंट्रल एशिया से इस जगह पर आते थे और यहाँ पे अपना ट्रेड करते थे। और ऑब्वियसली बात है कि ट्रेडर्स के पास पैसे होते थे और उनको अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इतने महीनों के बाद चाहिए होती थी और वो एंटरटेनमेंट उनको ऐसे ही मिलती थी कि वो किसी भी ऊपर जो है ना कोठे पे जाके जो है डांस और जो एनी फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट होती थी वो उसको एंजॉय करते थे। लेकिन जो चीज़ हीरा मंडी इन सेट में दिखाई गई है उस जितनी तो पूरी जगह यहाँ पर नहीं है, उस जितना एक बिल्डिंग भी यहाँ पर नहीं है। और आपके सामने सारे हालात, अभी हम आपको पूरा हीरा मंडी का वॉक थ्रू करवाते हैं। आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर इलाका बना हुआ है और क्या इनकी वो ग्लोरीफाइड और लग्जरी लाइफ होती थी जो उसमें दिखाई गई है। ऑब्वियसली दैट्स नॉट द केस।
ਐਸੇ ਹੀ ਸੇ हमेशा से ਹਾਂ ਐਸੇ ਹੈ, ਲੇਕਿन ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੁਣ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਜ਼ੂਰ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। पहले बाजार ਹਾਂ ਜੀ ਹੌਸਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ। दिन में 12 बजे से नहीं नहीं रात के रात के 12 हाँ बजे जी से लेके 1 बजे तक। हाँ जी हाँ जी। अच्छा तो जी तारीख़ यहाँ से शुरू होती है कि इस शाही महल्ले के नाम से एक इलाका मशहूर था लाहौर में, जहाँ पर तवाइफ़ें होती थीं और वो मुग़ल कोर्ट्स में या उनके लिए ट्रेन होती थी बाहर, उनको बड़ी बड़े घर दिए हुए थे जहाँ पर वो ट्रेनिंग करके मुग़ल कोर्ट्स में डांस की या अदब की इस तरह की चीज़ें करती थी। और बड़े बड़े नवाब और रईस अपने बच्चे इनके दरबारों में छोड़ते थे, इन तवाइफ़ों के कोठों पे छोड़ते थे ताकि वो उनसे कल्चर सीख सकें और अदब व अदाब लहजा उर्दू का असल लहजा सीख सकें। खैर वो जब वो सब सिलसिला चलता रहा, जब रंजीत सिंह आए तो उन्होंने इस पूरे इलाके का नाम शाही महल्ले से हीरा सिंह दी मंडी के नाम से ये जगह मशहूर होगी, क्योंकि उन्होंने इसको मंडी बना दिया, गले की मंडी, और वो हीरा सिंह यहीं पर रहते थे तो इसको हीरा मंडी के नाम से मशहूर हो गया। उसके बाद जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने इसको, क्योंकि नवाब और ये चीज़ें बहुत कम होती गई वक्त के साथ साथ, तो फिर उसके बाद ये अंग्रेज़ रईसों के अंडर आ गया और वो लोग यहाँ पर इसको एज ए ब्रॉथल और प्रोस्टिट्यूशन के लिए यूज़ करते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों का इल्म अदब और फ़नून लतीफ़ा से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं था। तो जो तवाइफ़ों के कोठे थे वो ख़त्म हो गए और बस ये एक बदनाम ज़माना बाज़ार हुस्न रह गया। और ये बाज़ार हुस्न जनरल ज़िया-उल-हक़ के दौर तक चलता रहा, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया था क्योंकि ज़िया-उल-हक़ ने इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया। तो बाकी ये जगह बद से बदनाम वाली बात है, बदनाम है, लेकिन यहाँ पर अब बदनामी वाली जो भी चीज़ें आप देखना चाहते हैं वो कुछ भी नहीं है। आप टकसाली गेट से या आ सकते हैं सीधा अंदर, या आप बादशाही मस्जिद की बैक साइड पे आप यहाँ पर आ सकते हैं, आराम से विज़िट कर सकते हैं। कोई पुलिस का कोई चक्कर नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, एक सादा बाज़ार है। यहाँ पर चीज़ों की ख़रीद व फ़रोख्त होती है और इंसानों की जो ख़रीद व फ़रोख्त थी वो बंद हो चुकी है। क्यों फैसल भाई? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे तो इसकी हिस्ट्री जितना हम पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम विज़िट करते हैं उसके बाद हिस्ट्री पढ़ते हैं, और ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ लगती है। और एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि ये जो थी यहाँ की ख़वातीन थी, ये बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व थी मुग़ल ख़ानदान के लोगों की, बच्चों की स्पेशली तरबियत करने में, बिकॉज़ ये इनको ज़बान पे अबूर था, मौसीकी पे अबूर था, कल्चर पे अबूर था, तो ये कई चीज़ों में उनकी तरबियत किया करती थी। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बदनाम ज़्यादा है, यहाँ पे भी तालीम और तमद्दुन कल्चर ये सब चीज़ें उरूज पे थी। तो अभी भी आप ज़रा इनका देखें, रहन सहन देखें तो आपको नज़र आता है, वो वाली क्लास नज़र आती है। जी जी।